सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। पुनः हम उसी क्रम को ले रहे हैं। ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है और 12वें मंत्र का स्वाध्याय चल रहा था। उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चर्चा चल रही थी कि ब्रह्मचारी जब अपने जीवन में तप करता है, संयम करता है, पुरुषार्थ करता है, तो वह ऊर्ध्वरेता हो जाता है। और ऊर्ध्वरेता होने से वह स्वयं का, स्वयं के शरीर का, स्वयं के ज्ञान का, स्वयं के सामर्थ्य का उत्कर्ष करता है, उसको सतत बढ़ाता रहता है, जिससे लोक कल्याण करता है, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए जीवन को समर्पित करता है। जैसे पृथ्वी से वाष्प रूप में जल ऊपर जाता है अंतरिक्ष में और पुनः इसी को संतृप्त करता है, वैसे ही ब्रह्मचारी अपने जीवन को ऊर्ध्व गमन की ओर बढ़ाता रहता है, अधो गति को प्राप्त नहीं होता है। तो ये आचार्य कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी इस तपस्या और अपने संयम से इसको बढ़ाता है तो उसकी सामर्थ्य सतत बढ़ती रहती है, जिससे वह दिव्य और ओजपूर्ण जीवन का आधान करता है। जैसे बात आई थी, एक बार इसका उच्चारण करेंगे 12वें मंत्र का मिलकर के। ओम अभिक्रंदन तो यहाँ पर ये विशेष बात कही कि यह वृहच्छेपो अनुभूमौ जभार ब्रह्मचारी सिंचति सानौरेतः। अभिक्रंदन, अभिक्रंदन कड़कता हुआ, जैसे बादल गरजता है, कड़कता है, तो हमारा जो अस्तित्व है वह मानो एक दिव्य वाणी को लेकर के, सच्चे हृदय से जो बात निकलती है वह ओजपूर्ण वाणी, दिव्य आवाज के अर्थ में कहा कि वह शब्द को करता हुआ, अर्थात अभिक्रंदन में शायद पार्थिव भाव अभिप्रेत है और स्तनयन विद्युत के विशेष प्रभाव के कारण होने वाले दिव्य आवाज के अर्थ में कहा गया है। अधिभूत में ब्रह्मचारी लोग जहां अपनी स्थूल वाणी से गरजते हैं, वहां वे उससे भी अधिक बल वाली, उसके भी आधार में विद्यमान अपनी मानसिक वाणियों की हृदय भेदक प्रबल गर्जनाओं से भी बोलते हैं। और अध्यात्म में इस वृष्टि के साथ 2 प्रकार के शब्द होते हैं, उन्हें नाद और ध्वनि नाम से कहा जाता है। इसी तरह मंत्र में जो मेघों को या ब्रह्मचारियों को अरुण आरोचमान चमकता हुआ तथा शितिंगा धुंधला श्याम कहा गया है, वह भी देव और पृथ्वी के उनके शरीर पर सम प्रभाव को सूचित करने के लिए है। बादल तो सफेद और काले होते ही हैं, पर ब्रह्मचारी भी दिव्य तपस्या के कारण तेजस्वी तथा भौतिक शरीर तप के कारण कुछ श्यामल हो जाते हैं।
तपस्या से गोरा शरीर हो सकता है सांवला हो जाए, लेकिन उसकी तप में कोई कमी आती नहीं है। चाहे गोरा हो या सांवला हो, उसका तेज प्रकट होता है, वह तेजस्वी होता है। जैसे काले काले बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो वो काले बादल भी बहुत ही सुशोभित होते हैं। सुशोभित होते हैं कि नहीं? वैसे ही जान अग्नि से या अपने सामर्थ्य से जब यह ब्रह्मचारी आलोकित होता है तो उसकी श्यामता और सुशोभित हो जाती है। और आगे कह रहे हैं कि बादल तो सफेद और काले होते हैं, परंतु ब्रह्मचारी भी तपस्या के कारण कभी कभी तेजस्वी और भौतिक शरीर से श्यामल हो जाते हैं। एवं आध्यात्म में ब्रह्मचारी के हृदय में जो द्यावा पृथ्वी के विरोधी गुण की महान समता होती है, उसके कारण उसे भी अरुण और क्षितिज कहा गया है। अस्तु, इस प्रकार देव और पृथ्वी की समता के कारण आधिदैविक जगत के हृदय में, आंतरिक समुद्र में या आदि भौतिक जगत के हृदय में या ब्रह्मचारी की आत्मा में ऐसा महान बल आ जाता है कि वह बृहत शेप हो जाता है, महान प्रभाव वाला हो जाता है। और जब वह इस शरीर पर या इस स्थूल जगत पृथ्वी या पृथ्वी के प्राणी जगत पर कृपा दृष्टि करता है तो अपनी ओज वृष्टि द्वारा शरीर के कोने कोने को या अपनी जल वृष्टि के द्वारा पृथ्वी के चारों दिशाओं को, पृथ्वी के सब प्राणियों को जीवन से आप्लावित कर देता है। कई लोग इस मंत्र में जल वृष्टि के उपमा द्वारा भौतिक वीर प्रदान का वर्णन समझते हैं, परंतु यह ठीक नहीं। जल का वर्णन यहाँ प्रायः ज्ञान रस के लिए आया है। स्नातक विद्या जल में नहाए हुए को कहा है स्नातक। स्नातक स्ना धातु है जो स्नान के लिए आती है। स्नातक जो जान की गंगा में या जान जल में जो नहाया होता है उसको क्या कहते हैं? स्नातक कहते हैं। तो विद्या जल में जो नहाता है, जान जल में जो नहाता है, वो स्नातक कहता है। तो समुद्र का अर्थ जान समुद्र है इत्यादि हम देख चुके हैं और आगे भी इस सूक्त में देखेंगे। परंतु इससे भी मुख्य बात यह है कि इस सूक्त में जिस जन्म व जीवन का वर्णन है वह विद्या से होने वाले जन्म व जीवन का है। तीसरे मंत्र में गर्भाधारण और बच्चा मतलब किसी संतान को उत्पन्न होने का वर्णन कितना स्पष्ट है, पर उसका अर्थ भौतिक गर्भ या भौतिक जन्म कोई भी नहीं करेगा। ब्रह्मचारी के इस प्रकरण में दूसरे प्रकार के मानसिक व ज्ञानमय जन्म का, जीवन का ही वर्णन संभव है। बहुत उत्तम बात है, आप समझते जाइए क्योंकि यह विशाल है। इसको हम चाहते हैं कि एक स्वाध्याय की दृष्टि से समझते जाएं। आंतरिक स्थित ब्रह्मचारी के जीवन प्रदान का वर्णन है, भौतिक वीर प्रदान का नहीं, किंतु उससे ऊंचे ज्ञानमय जीवन के प्रदान का वर्णन है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र में आभ्यंतर उत्पत्ति का वर्णन है। वीर शक्ति द्वारा अपने शरीर में ही, शरीर से कहीं बाहर नहीं जाए, जीवन प्रदान करने का वर्णन है। यह बात सर्वथा स्पष्ट है। असल में हम भौतिक स्थूल चेतना में इतने अधिक ग्रस्त हैं कि दूसरी बात वह चाहे कितनी स्पष्ट क्यों ना हो, अपनी स्थूल अवस्था के अनुसार ही उसको समझते हैं, अधिक नहीं। जिसको जिस बात में रुचि है, जिस बात में जिसको अपना कल्याण, अपने स्वार्थ की सिद्धि नजर आती, उसको जल्दी से वो ग्रहण कर लेता है। बाकी कितनी बार कितनी अच्छी अच्छी बातें हम सुनते रहते हैं, उसमें हमारा ध्यान जल्दी से जाता नहीं है, परंतु यदि अपने मतलब की बात आएगी तो उसको तुरंत कैच करते हैं। ये स्वभाव होता है व्यक्ति का। तो असल में जो भौतिक चेतना से ग्रस्त लोग हैं, अर्थात जो इस पार्थिव सुख के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पहले युगों में मानस प्रजा होती थी, मैथुन द्वारा नहीं, किंतु केवल मन शक्ति द्वारा ही प्रजा संतान होती थी। इसमें कोई आज कोई विश्वास नहीं करेगा ही नहीं, पर लोग अभी इतना भी
समझने को उद्यत नहीं कि जैसे भौतिक उत्पत्ति होती है वैसे ही मानसिक आध्यात्मिक उत्पत्ति भी हो सकती है। जैसा भौतिक जीवन है वैसा मानसिक व आध्यात्मिक जीवन भी है, बल्कि मानसिक व आध्यात्मिक जीवन स्थूल जीवन की अपेक्षा बहुत ही व्यापक और बहुत ही अधिक महत्वशाली है। आज लोग भले ही जैसे माता पिता से बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है अनेक प्रकार के विचार उसके अंदर आते जाते हैं। मानसिक स्तर से वह वैचारिक स्तर से अलग अलग दिशाओं में भटक जाता है। माता पिता ने क्या शिक्षा दी है उससे भटक जाता है, ये बड़ी भयावह स्थिति है। आज जो है वैचारिक क्रांति ही तो है। एक व्यक्ति को इतना नकारात्मकता से भर देते हैं कि वह व्यक्ति संसार से बिल्कुल विमुख होकर के आतंकवादी बन जाता है। तो ये उसके भावों का ही तो प्रभाव है, उसके जो है मानसिक उत्पत्ति ही तो कहेंगे। जैसे राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा बना हुआ है, कश्मीर में ऐसे माता पिता जो बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन आतंकवादी उनको जो है उसको बहला फुसला करके लेके चले जाते हैं और उसको आतंकवादी बना देते हैं। माता पिता रोते रहते हैं। तो ये मानसिक जो लोग गलत दिशा में ले जाते हैं, ऐसे ही मानस जो पुत्र हैं वो अध्यात्म से, धर्म से, सदकर्म से, सद्विचार से भी इनका विशाल अस्तित्व बढ़ता जाता है, व्यापक होता जाता है। बहुत अधिक व्यापक और बहुत अधिक महत्वशाली है मानसिक और आत्मिक जीवन। यह तुच्छ स्थूल भौतिक जीवन तो उन्हीं के आधार पर है। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो हमें पता लगेगा कि इस मंत्र में मानसिक क्षेत्र के जीवन का कितना स्पष्ट वर्णन है और मुख्यतः इसी क्षेत्र में ऊर्ध्वरेता होने की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। मानसिक बल जितना अधिक होगा, जितना जितना व्यक्ति ऊर्ध्वरेता बनने का प्रयास करता जाएगा, उतना उतना उसके मानसिक बल का भी उत्कर्ष होगा, वह बढ़ता जाएगा। जो मनुष्य जितनी तपस्या करता है वह उतना ही वीर को ऊपर ले जाता है, ऊंचे लोक में ले जाता है और उतनी ही प्रभावशाली, उतनी ही उत्पादक शक्ति वाली वृष्टि करने योग्य बनता है। यह एक साधारण नियम है। वीर का ऊर्ध्वगामी करना ब्रह्मचर्य की तपस्या है और दिव्य वृष्टि प्राप्त करना उसका फल है। यदि कोई 25 वर्ष तक ही स्थूल ब्रह्मचर्य करता है, अर्थात पूरी तरह वीर को ऊर्ध्वगामी करता है और इससे आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रखता है, तो वह ग्रस्त होकर के वीर को स्थूल वृष्टि द्वारा जो संतान पैदा करेगा, संतान को जन्म देगा, वह बेशक भौतिक दृष्टि से अच्छी संतान होगी। कम से कम प्रथम जो सोपान है ब्रह्मचर्य का, जो प्रथम जिसकी श्रेणी है, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। यदि कोई गृहस्थी में जाना चाहता है तो जाए, लेकिन कम से कम 24-25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य उसको अखंड रखना ही चाहिए। पर यह मंत्र का विषय नहीं है इस प्रकार, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य की विशेष बात है, गृहस्थियों के बीच में बात आती है, क्योंकि यह जीवन, यह जगत यदि गृहस्थी नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। इस भौतिक जीवन का विस्तार करने से जरा सा कार्य करेगा, पर वह इससे अधिक जीवन का प्रभाव संसार में नहीं ला सकेगा। किंतु इस मंत्र में इससे बहुत अधिक जीवन व प्रभाव लाने वाले और इससे बहुत अधिक ऊपर वीर शक्ति को ले जाने वाले ऊर्ध्वरेता का वर्णन है। वहां तक ले जाने वाले का जीवन जहां कि वीर उस मानसिक व ज्ञानमय शक्ति के रूप में आ जाता है जो कि सचमुच सब जगत का जीवन की वर्षा में नहला देती है। योग शास्त्र में सर्वोच्च समाधि की अवस्था में, जिसे धर्म मेघ की वृष्टि के नाम से कहा जाता है, अंततः
तो इस मंत्र में उस दिव्य दृष्टि का वर्णन है। उस समाधि में जो धर्मामृत धाराएं शस्त्रः बरसती हैं, कहते हैं कि उनसे जन्म जन्मांतर की अधर्म मलिनताएं क्षण भर में धुल जाती हैं और सारा शरीर और सारा प्राण नया हो जाता है। शरीर का एक एक अणु नए दिव्य जीवन से जीवनमय हो जाता है। वह धर्ममेघ की वर्षा शरीर के सानु उन्नत प्रदेशों को, सानु रेता आया है ना इसमें, तो वह सानु उन्नत प्रदेशों अर्थात प्राण केंद्रों पर होती है। वहां से यह जीवन शक्ति अपने मार्गों द्वारा शरीर के एक एक अणु तक पहुंच जाती है। इसीलिए व्यास जी ने ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने की अवस्था में होने वाली सिद्धि का वर्णन करते हुए कहा कि अप्रतिघान गुणान उत्कर्षति, अर्थात जिसका प्रतिघात नहीं हो सकता, ऐसी अणिमा लघिमा आदि अलौकिक शारीरिक सिद्धि के गुणों द्वारा वह अत्यंत ऊंचा उठ जाता है। इस वृष्टि के समय जो नाद और ध्वनि अभिक्रंदन और स्तयन होते हैं, स्तयन वे वही की बातें हैं, उनका यहाँ क्या वर्णन किया जाए। पर यह वृष्टि तभी होती है जबकि उत्कर्ष प्राप्त करते हुए योगी का वीर नाना विधि दिव्य शक्तियों में परिणित होता हुआ बहुत ऊपर पहुंच जाता है। उससे नीचे के क्षेत्रों तक पहुंचने से भी जो वृष्टियां होती हैं हमारे लिए वे तो बहुत ही काफी हैं। अस्तु यह तो व्यष्टि जगत में ऊर्ध्वरेता होने की महिमा है। आधिदैविक जगत में जल वीर के ऊर्ध्वगामी होने से वृष्टि द्वारा सब जगत को जीवन मिलता है। यह ऊपर बताया जा चुका है, पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह आदि भौतिक जगत के अर्थात मनुष्य समाज में भी हम देख सकते हैं। समाज पुरुष अपने ज्ञान को उन्नत ऊर्ध्वगामी करने का यत्न करता है। कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं गिरना चाहता है, सभी चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, हमारा ज्ञान उन्नत हो, हमारे शरीर उन्नत हो, हमारा बल उन्नत हो। अवनति कोई भी दुनिया में नहीं चाहता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। वे मानव समाज में धर्म मेघ होते हैं, वे समता में रहने वाले समाज के हृदय स्थानीय होते हैं। वे बाह्य और मानस वाणी से गरजते हुए जिस ज्ञान वृष्टि को करते हैं उसे पहले समाज के सानु अर्थात उन्नत पुरुष ही जो है पुरुष को ग्रहण कर पाते हैं। सब सामान्य लोग उनकी बातों को उपदेशों को समझ नहीं सकते और फिर उन द्वारा वह ज्ञान धीमे धीमे अर्थात धीरे धीरे समाज के प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को भी पहुंचकर जीवन प्रदान करता है। जीवन ज्ञान पर आधारित होता है, लेकिन ये ज्ञान सबके अंदर उतरता नहीं है। ज्ञान को समझने का सामर्थ्य सबके अंदर होता नहीं है। कोई बिरले लोग इसको समझते हैं कि वास्तव में ये भी कोई चर्चा है, इसमें भी कोई जीवन का जो है तथ्य छिपा है। ये बहुत देर बाद समझ में आता है कि वास्तव में ये तो जीवन जीने की कला है। यह जब उतरता है तो वास्तव में उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार इस वेद मंत्र में समता में स्थित ब्रह्मचारी का वर्णन है, जगत रूपी आधिदैविक ब्रह्मचारी का वर्णन है, जो कि अंतरिक्ष में ठहरकर पृथ्वी स्थूल शरीर को जीवन युक्त करता है। व्यष्टि जगत रूपी व्यक्तिक ब्रह्मचारी का वर्णन है, जो कि हृदयस्थ होता हुआ अपने शरीर में अणु अणु को जीवन वृष्टि देता है। और समाज पुरुष रूपी आदि भौतिक ब्रह्मचारी का वर्णन है, जो अपने हृदय स्थानीय ब्रह्मचारियों द्वारा अपनी सामान्य जनता के लिए जीवन वर्षा करता है। जगत से यह मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व इस जगत के लिए है। कोई भी संसार में केवल नहीं होता, केवल कुछ नहीं होता है, उसमें अनेक प्रकार के पुरुषार्थ, अनेक प्रकार के लोगों का जो है उद्यम लगा होता है, उनकी जो है भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनका पुरुषार्थ जुड़ा होता है, तब जाकर के एक व्यक्ति का निर्माण हो पाता है। ऐसे ही शरीर में भी
केवल कुछ नहीं है, यह सारा शरीर एक एक कोशिका से बना होता है और उस कोशिका में भी ऊर्जा का संचार करने का सामर्थ्य एक वीरवान ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी का ही हो सकता है, अन्य तो धीरे धीरे उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ अपने से खुद जुदा किसी बाह्य स्थान या वीर प्रदान करने का कहाँ वर्णन है। ब्रह्मचारी व्यक्तिक ब्रह्मचारी या समाज रूपी ब्रह्मचारी अपने ही आपको आगे आगे पुनः पुनः उत्पन्न करने के लिए अपने ही अंदर वीर को व्यय करता है, इसलिए जो है पुनः उत्पत्ति से उसको पुकारते हैं। इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रीजनरेशन। वास्तव में यह आभ्यंतर उत्पत्ति है और उसके सहित ऊर्ध्व गति है, जो कि ब्रह्मचारी का स्वाभाविक विकास मार्ग है। इस आभ्यंतर उत्पत्ति में और इस ऊर्ध्व गति में ब्रह्मचारी को जो अधिक अधिक विस्तृत और अधिक शांत आनंद प्राप्त होता जाता है, वह आनंद संसार में ग्रस्त पुरुष या यह बात अनुभव कर सके तो कितना अच्छा हो। जितना आप आनंद में हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, यदि इसका अनुभव सांसारिक व्यक्ति भी कर सके तो कितनी अच्छी बात है। आप जब घर पर थे या हम थे तो जितना आनंद यहाँ सुबह से शाम तक है, जितनी संतुष्टि, जितना संतोष यहाँ है, क्या लोक में है? तो उस ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, जो ऊर्ध्वरेता होता है, उसको यह अनुभव होता है। ऐसा अनुभव यदि लोक के लोग भी कर पाएं तो कितना अच्छा हो। यद्यपि ऐसे सब नहीं है, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं कि जिनका जीवन विशुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य से युक्त होता है और वो अच्छा जीवन जीते हैं। उस आनंद की अपेक्षा हजारों गुना, लाखों गुना अधिक होता है, जिसे कि मनुष्य अपने में विद्यमान पशु वृत्ति के अंश के कारण बाह्य उत्पत्ति और वीर का अधोगमन से प्राप्त करते समझते हैं। कहने का आशय ये कि जो छोटे छोटे भोगों में, क्षणिक सुखों की चाहना में अपने आप को बहा देते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं, उससे हजार गुना, लाख गुना आनंद, सुख और सतत रहने वाला सुख एक ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, संयमी ऊर्ध्वरेता को प्राप्त होता है। तो चुनाव तो आवश्यक है। आपको क्या चुनना है यह आप समझिए। जीवन में हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारे लिए कल्याणकारी है, ये जो हमारे लिए वेद की वाणी है, इसका हम आधान करें, तभी हमारा जीवन महान बनेगा। और संसार में पड़े लोगों को यदि यह भी मालूम हो जाए कि तो कितना अच्छा है कि इस आभ्यंतर उत्पत्ति और उस सहित ऊर्ध्व गति में कोई मनुष्य या कोई समाज, यह हमारा जगत यहाँ कहिए परोपकार करने के इस समय की अपेक्षा बहुत बहुत अधिक योग्य हो सकता है। इसका कारण स्पष्ट है कि सच्ची शक्ति और सच्चा जीवन ऊपर से होने वाली वृष्टि से ही प्राप्त हो सकता है। जब तक ऊपर से वृष्टि नहीं होगी, अर्थात व्यष्टि से समष्टि, पहले हम अपने आप को तैयार करें और वह तैयार ऊर्ध्व रेता होने पर ही हम बन सकते हैं। हमारा स्वयं का जब मस्तिष्क अच्छा होगा, हमारा स्वयं का शरीर जब अच्छा होगा, तो हम संसार को ज्ञान दे सकते हैं, उसको उत्साह दे सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। और हम स्वयं जब चल नहीं पा रहे हैं, स्वयं हम बुद्धि से पैदल हैं, तो हम दूसरों को बुद्धि कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये बात आज जो है लोग तो देते हैं, स्वयं चाहे उसका आचरण ना करें, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। स्वयं उसका आचरण नहीं करते, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने के लिए पहले से पहले तैयार रहते हैं। तो सच्ची शक्ति और सच्चा जीवन ऊपर से होने वाली वृष्टि से ही प्राप्त हो सकता है।
और यह बात बताई जा चुकी है कि हम जितने अंश में वीर को ऊर्ध्वगामी कर सकेंगे, उतने ही अंश में दिव्य वृष्टि और दिव्य जीवन को पा सकेंगे। बहुत उत्तम बात यह है। तो यह नियम सब शरीरों, सब जगतों में काम कर रहा है। आहा, देखो, यह आदि भौतिक, आदि दैविक जगत भी अपने जल वीर को ऊर्ध्वगामी करने के कारण वृष्टि पाकर के अपनी पृथ्वी अर्थात शरीर को जीवन से भरपूर कर रहा है। आदि भौतिक जगत भी अपने ब्रह्मचारियों द्वारा जान जीवन पाकर के प्रफुल्लता पा रहा है और जी रहा है। और ये ब्रह्मचारी अपने व्यष्टि जगत में भी ऊर्ध्वरेता होने के कारण धर्म मेघ तक की वृष्टि को पाकर अपनी पृथ्वी अर्थात स्थूल शरीर तक के अणु अणु को दिव्य जीवन से आप्लावित कर रहे हैं। तो हे प्राणी, मनुष्य जन्म पाकर तू ऊर्ध्वरेता होने का यत्न क्यों नहीं करता? अभी तक जो हुआ सो हुआ। जैसे हम यहाँ आकर के अपने जीवन को बदल लिए, ऋषियों के जीवन से हम अपने आप को ओतपोत कर रहे हैं, हमारे अंदर भी ऋषित्व घटे। तो ऐसे ही वे युवक युवतियां, वे माता पिता, वे पति पत्नी इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यदि दिव्य जीवन जीना चाहते हैं, दिव्य जीवन से उत्प्रोत होना चाहते हैं, अपने परिवार, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं, तो जितना हो सकता है उतना अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें और ऊर्ध्वरेता बनने का प्रयास करें। भोग में अपने जीवन को ना बहाएं, ये क्योंकि भोग के लिए जीवन नहीं है। योगमय जीवन होगा तो यह राष्ट्र भी योगमय होगा। तो ऐसा यत्न करना चाहिए। याद रखें कि तू जितना वीर को ऊर्ध्वगामी करेगा उतना ही तू उत्कर्ष को प्राप्त होगा, उतने ही दिव्य वृष्टि के कारण तुझे प्राप्त होंगे। इसमें जरा भी जो है ज्यादा नहीं, अर्थात जितना जितना हम अपने आप को तैयार करेंगे उतना उतना ही हम लोक का कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे लोक कल्याण की भावना से, आत्म कल्याण की भावना से हम सदा ओतप्रोत रहें और ऐसा बनने का हम सभी प्रयास करें। तो आज इन्हीं संकल्पों के साथ यहीं पर विराम करते हैं। आगे 13वें मंत्र को हम पुनः स्वाध्याय में लेंगे। ओम शांति शांति शांति।